जियोमेट्रिक व्हाट इज जीपी? जो नंबर्स हम लिखेंगे उनके बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा वो? चेक कीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, ठीक है ना, इज एन एपी। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर प्लस करते सेम नंबर या सेम नंबर माइनस करते तो क्या होता? वो एपी होता है ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जीपी होगा, राइट। मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट टर्म। क्या लेट कर लिया? ए है, क्या है, और जिस सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे जिससे, आर, वो नंबर क्या मान लिया है? ए को आर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? ए आर। इसको आर से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, ए आर। क्लियर? ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा लास्ट तक। इस टर्म को मैंने बताया था, ये होती है फर्स्ट टर्म। क्या होती है ये? देखो A2 क्या बना है? ए आर पावर 1। A3 क्या बनेगा? A4 क्या बनेगा? अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है? 3 है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ AN, तो क्या बनेगा? इज दैट क्लियर नोट? यहां से मुझे AN का फॉर्मूला मिल गया। अभी क्या होता है? ए आर पावर n माइनस ए कितना है? nth टर्म, सॉरी AN। आपका AN क्या है? nth टर्म, क्या है, या फिर लास्ट टर्म, क्या है, ठीक है। आर क्या है? कॉमन रेशियो, कॉमन। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, क्या है। अब जो रेशियो वो कैसे निकालते हुए? A2 अपॉन A1 या फिर A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन AN अपॉन AN माइनस 1, ठीक है। क्या करना है रेशियो के लिए? A3 अपॉन A2 या फिर A2 अपॉन A1। तो जनरल की बात करें तो हम क्या हो जाएगा? AN अपॉन AN माइनस 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया AN का फॉर्मूला। किसका? AP दे रखी है उसमें AN का फॉर्मूला ये हो गया। अब बात करते हैं सम की। किसकी भी? एस लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया उसको हमने? एस। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है वो है ए आर एन माइनस 1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए इसको आर से। किससे? क्या हो जाएगा? एस आर। क्या हो जाएगा? और शिफ्ट कर देना। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? शिफ्ट। कितना शिफ्ट करना है? 1 टर्म। एसएच होता है ना, 1 टर्म। एक टर्म इधर शिफ्ट कर देना है। इसको मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा, ए आर हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करो। इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर स्क्वायर, ये भी शिफ्ट हो गया। इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर क्यूब, राइट। यहां पे कहीं होगा ए आर पावर एन माइनस। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? आर से, सॉरी एन माइनस 2, क्या ये बन जाएगा ए आर एन माइनस 1, ठीक है। जब इसको मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा ए आर पावर एन। इज दैट क्लियर?
और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना है? करो भी, एस माइनस एस आर इक्वल, बेटा जब माइनस करूंगा कट जाएंगे, ये वाला नहीं, ये कटा है, ठीक है। बच क्या गया? ए, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या माइनस करने पर साइन चेंज नहीं होते? होते हैं ना। ओके, मैंने क्या किया, यहां से एस कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, और यहां से ए कॉमन ले लिया, और ये आ जाएगा डिवाइड में। क्या सम का फॉर्मूला यही होता है? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो? क्या बनेंगे? इफ रेशियो इज लेस देन 1, जब आर क्या हो? लेस देन 1 हो, तब एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस। सेकेंड, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, एस एन इक्वल ए आर पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1। ठीक है भाई, क्लियर है। थर्ड केस मैंने बताया था, इफ आर इक्वल 1, इफ आर इक्वल 1, अगर आर 1 के इक्वल है तो रखना है इसमें 1 किसी में, आप इसमें 1 रखो, आर की वैल्यू ए प्लस ए, आर की प्लेस में 1 रखेंगे तो ए आता रहेगा ना, कितने टाइम्स? एन टाइम्स, तो डायरेक्ट एन ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एन ए। इज दैट क्लियर? ये सम निकालने का फॉर्मूला। डन। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, मैंने टर्म्स ले ली जो किस में दे रखी हो? जीपी में। किस में? इफ A1 A2 AN in GP, A1 A2 AN in GP, मैंने क्या ले लिए? टर्म्स ले लिए। क्लियर है? अगर ये जीपी में है और मैंने लेट कर लिया के बी एनी कांस्टेंट, क्या लेट किया है? के क्या है आपका? कोई के क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। प्रॉपर्टी क्या बनेगी भाई? देखो, इफ वी मल्टीप्लाई बाय के, इफ वी मल्टीप्लाई बाय के, करें मल्टीप्लाई के A1 कॉमा के A2 कॉमा के A3 कॉमा एंड सो ऑन के ए। यदि मैं इस AP को K से मल्टीप्लाई कर दूं, K क्या है? कोई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, फिर भी चेंज नहीं होगा, फिर भी क्या रहेगी? एक AP ही रहेगी। ए एन AP, सॉरी AP नहीं, क्या रहेगी? GP रहेगी। एग्जाम्पल नहीं इसका? कोई जीपी बताओ मुझे, बताओ चलो, कोई भी जीपी, यही वाली ले ले। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। कोई नंबर लेट कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करें इसको, करो लेट। 2 ले ले, छोटा रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 जा। क्या ये जीपी है? यस इट इज एन एपी। चेक कीजिए, 8/4 सर 2 आया, 16/8 अगेन सर 2 आया, 32/16 अगेन क्या आया? तो किसी भी जीपी को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो चेंज नहीं होता, तब भी वह क्या रहता है? जीपी ही रहता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
डिवाइड बाय के, किससे डिवाइड कर देते हैं, के से, A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के एंड सो ऑन, AN अपॉन के इज एन जीपी। फिर भी क्या रहेगी ये, एक जीपी रहेगी। एग्जाम्पल फिर से ले, वही वाला लेके देख लेना और 2 से डिवाइड कर लेना, किससे, सेम ही आएगा। थर्ड टर्म, थर्ड प्रॉपर्टी, पावर में के कर लेते हैं। क्या करते हैं, पावर में के, पावर के, पावर के, राइट, AN पावर के। पावर करने के बाद भी जीपी बनेगा भाई, ले कोई, चलिए कोई जीपी ले लेते, ये वाले ले लेते, 2 4 8, राइट, और 16 भी कर लो। चलो पावर 2 कर लेते कि क्यूब करना तो हार्ड बनेगा। पावर क्या कर लेते हैं, पावर कीजिए 2, कीजिए 2 की पावर 2, 4 पावर 2, 8 पावर 2, 16 पावर 2, राइट। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, क्या है जीपी चेक करना, 16 अपॉन 4, 64 अपॉन 16, 256 अपॉन 64, अगेन 4, यस इट इज एन जीपी। अगर मैं टर्म्स में जो सेम नंबर की कर देता हूं पावर, तो जीपी पे कोई फर्क नहीं आता। अभी कहने का मतलब ये, तब भी क्या रहती है, वो जीपी ही रहती है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, ये बन जाएगा 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 एंड सो ऑन, और 1 अपॉन AN। फिर भी ये जीपी रहेगा। ले एग्जाम्पल, चलिए 3 6 12 24, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, राइट। निकालना इसको, ये 1 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 6, ये 1 अपॉन 12, ये 1 अपॉन 24। चेक कीजिए इसे जीपी है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, A2 अपॉन A1, A2 क्या है, A1 क्या है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1, ये 1 अपॉन 2 आया, राइट। अब कीजिए 1 अपॉन 12 और डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 6 पे, तो 6 अपॉन 1 हो जाएगा, अगेन 1 अपॉन 2, क्या सेम आ रहा है, तो यस इट इज एन जीपी। रेसिप्रोकल करने के बाद वो क्या रहता है, जीपी ही रहता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने करा दी, ठीक है भाई। आगे देखो, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर जीपी मुझे ट्रमलेट करनी हो, क्या करनी हो, ट्रमलेट करनी है, जिसमें एपी में की थी हमने, 3 टर्म्स लेट करनी है, 4 टर्म लेट करनी है, 6 टर्म लेट करनी, याद आया, एपी में करवाई थी ना, ऐसे जीपी में करते हैं। देखो अगर मुझे 3 टर्म्स लेट करनी, कितनी, या मुझे 5 टर्म्स लेट करनी है, अच्छा मुझे 2 टर्म्स लेट करनी है, या मुझे 4 टर्म्स लेट करनी है। बेटा लेट ऐसा करेंगे जिससे कुछ बेनिफिट मिले हमें, ऐड करने पे ए कट जाए, आर कट जाए, कुछ ऐसा, या मल्टीप्लाई करने पे। ऑड में जो रेशो लेते हैं वो आर लेंगे, क्या लेंगे, आर, तो ये बन जाएगा ए आर, ए किससे पहले ले लो, बेटा नेक्स्ट टर्म जो निकलती है आर से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले वाली निकलेगी तो आर से डिवाइड करके निकलेगी, किससे निकलेगी, इज दैट क्लियर। फर्स्ट टर्म में ए मान लेता हूं, नेक्स्ट क्या बनेगी, ए आर, उससे फर्स्ट क्या बनेगी, इससे नेक्स्ट क्या बनेगी,
इससे लास्ट क्या बनेगी, प्रीवियस। इज दैट क्लियर? लेकिन जब बात मैं करता हूं टू टर्म्स की, किसकी, तो रेशो हम क्या लेंगे, यहां पे रेशो लेते हैं हम आर स्क्वायर। क्या लेते हैं हम, क्या लेट करेंगे रेशियो, देखो दिस अपॉन दिस, आर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो जब इससे नेक्स्ट टर्म निकलेगी तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे पहली टर्म निकालेंगे तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। निकालना भी ए आर करना, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर से डिवाइड करना, राइट। अगर आपको जीपी में टर्म्स लेट करनी है तो आप क्या करोगे, इस वाले केस में तो रेशो मानना है आर, इस वाले केस में रेशो कितना मानना है, आर स्क्वायर। क्लियर है? एग्जांपल्स में करा दूंगा, ठीक है। सबके पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी, इफ थ्री टर्म्स ए बी सी इन जीपी। जीपी की प्रॉपर्टी क्या थी भाई, जीपी की प्रॉपर्टी थी जो रेशो होता है इनका वो क्या होता है, सेम होता है। रेशो कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A3 अपॉन करना क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इक्वल AC। इसका देखो एक एग्जांपल लेता हूं, log A log B और log C, log A log B और log C, थ्री टर्म्स दे रखी, आर इन एपी, आर इन एपी में जीपी प्रूव करना है, ठीक है। ये थ्री टर्म्स किसमें है, एपी में। देन ए बी एंड सी आर इन जीपी, ये आपको प्रूव करना है। लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें दिया हुआ है, एपी में, और निकालना क्या है, ए बी सी आपके किसमें होंगे, जीपी में। एपी की क्या प्रॉपर्टी थी, इफ ए बी सी ना एपी, जल्दी करो याद, वेरी गुड वेरी गुड, टू बी इक्वल ए प्लस सी। बेटा अगर पढ़ना है ना तो ऐसे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो मैंने लिखवा रखी है। कैसे निकल के आता है भाई, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, बी माइनस सी माइनस, और यहां से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें एपी में दे रखा तो मैं क्या कह सकता हूं, टू लॉग बी है जो हमारा लॉग ए प्लस लॉग सी के इक्वल है। क्या सही कह रहा हूं बेटा मैं, ए बी सी अगर आपके किसमें है, एपी में, तो मैं कहता हूं टू बी इक्वल ए प्लस सी। तो टू बी, ये बी की वैल्यू है यहाँ पे, टू बी इक्वल लॉग ए प्लस लॉग सी, राइट। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, किसकी, लॉग एम पावर एन, क्या होती है, लॉग एम पावर एन, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। लॉग की पावर आगे आ जाती है एन लॉग एम। अगर लॉग का जो इनपुट है इसकी पावर दे रखी है, ये कहा जाती है दूसरा, लॉग एम इंटू एन। क्या, अगर लॉग मल्टीप्लाई को चेंज कर देता प्लस में, किसमें, एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अगर मैं इनको डिवाइड लेता हूं तो लॉग डिवाइड को कर देता माइनस में, किसमें कर देता है, माइनस में। तो ये बन जाएगा लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये नहीं, ये प्रॉपर्टी एपी और जीपी को मतलब नहीं है, लॉग जहां देखेगा आप यूज कर सकते हो। ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं, जैसे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज है लॉग की। लॉग का चैप्टर आएगा अभी, बट ये यूज हो गया तो इसे मैं बता रहा हूं। अब आप देखो, क्या लॉग ए प्लस लॉग सी है यहाँ पे, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या मैं इसको लॉग एम इंटू एन लिख सकता हूं, इसको मैं लॉग ए सी लिख सकता हूं, इसीलिए तो बताइए प्रॉपर्टी, राइट। सर एन लॉग एम, समझना भाई, एन लॉग एम,
तो ये एंड पावर में चला जाता है, पावर में है तो वापस भी आगे आ जाता है। क्या S2 को मैं पावर में ले जा सकता हूं? लॉग बी स्क्वायर, लॉग से लॉग, तो बी स्क्वायर क्या आ गया? अगर बी स्क्वायर AC आता है, अगर बी स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं ABCGP बना रहे हैं। तो यस, A, B and C are in GP. A, B and C are in GP if B square equal AC. क्लियर है क्वेश्चन? अब मैंने AP में बताया था आपको, कोई टर्म ले, कोई टर्म लेते हैं, मान वो लास्ट से मान लो थर्ड नंबर पे, कहां से? लास्ट से, लास्ट से वो, और दूसरी टर्म ले जो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे, स्टार्टिंग से उन नंबर्स का सम वही आएगा जो किसका आएगा? कोई टर्म स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे और कोई टर्म स्टार्ट लास्ट से सेकंड नंबर पे, बताया था ना मैंने। अगर इक्वल डिस्टेंस है स्टार्टिंग से और लास्ट से, तो उनका सम क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहाँ जीपी चल रही है, तो यहाँ बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी? प्रोडक्ट की। समझना अच्छे से। A1, A2, A3, मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे A75 मान लिया RNGP, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा, इनका प्रोडक्ट वही आएगा जो स्टार्टिंग से सेकंड का और लास्ट से सेकंड का होगा। एक हिंट और मिल जाता है, इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम कितना आ रहा है? समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे A3 लेता हूं, तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पे 73 ले लोगे, क्योंकि 76 बनाना है हमें। तो क्या बनाना है? अगर मैं मान के चलो यहाँ पे A10 ले लेता हूं, तो आप बिना सोचे समझे 63 ले लोगे? नहीं, 66। क्या नहीं आया 70? अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे 26 ले लो, तो A दूसरा क्या लोगे जिनका सम कितना बने? 76 बने। कितना बने? क्या 50 ले लो बेटा? 76 बनाना है ना सम। क्लियर है? अभी क्या प्रॉपर्टी याद रहेगी? अब समझना अच्छे से। AP प्लस क्यू, AP माइनस क्यू, ठीक है, ये फाइंड करना है। क्या करना है? और गिवन है, गिवन है आपको AP मान लीजिए 6 है, गिवन है AP कितना है? 6 है। आप समझना अच्छे से। सॉल्यूशन AP प्लस क्यू इंटू AP माइनस क्यू, क्या है? मल्टीप्लाई में, बिल्कुल मल्टीप्लाई में। तो जो इन दोनों का सम आएगा वो इक्वल में लिख सकते हैं हम। करना इन दोनों का सम, क्या 2P आ जाएगा? या फिर मैं कह सकता हूं P प्लस P आएगा सर, क्योंकि Q और माइनस Q कट जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या AP इंटू AP लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का सम भी 2P आ रहा है। अभी मैंने बताया था 1 और 75, 1 और 75, इनका सम कितना आ रहा है? 76। तो 2 और 74 भी लिख सकता हूं, उनका सम भी 76 है। मैं 26 और 50 लिख सकता हूं, उनका सम भी कितना है? 76 है। बट मैंने P और P क्यों लिखा है? बिकॉज मेरे पास AP है। क्या इन दोनों का सम P प्लस क्यू नहीं है? P प्लस P नहीं आ रहा, और इनका सम भी कितना आ रहा है? P प्लस P। तो ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ये AP का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया है? राइट। और सर AP तो 6 दिया हुआ है, AP तो 6 दिया हुआ है। देखो आइए ना प्रॉपर्टी काम में, आ गई ना? और कराए क्वेश्चन ऐसा ही, देखो रब कर दीजिए। क्वेश्चन है A1
A2, A3, A7 एंड GP किस में है बेटा? और A4 गिवन है, A4 आपका गिवन है और वो दिया हुआ 2। कितना दिया हुआ? 2, राइट। जो फाइंड करना है वो कह रहे A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई A4 मल्टीप्लाई A7। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है भाई, ये क्या करना है आपको? प्रूव करना। अब मल्टीप्लाई में, अब हिंट समझना भाई, A4 निकालना है तो ऐसे तोड़ना है जो बात 4 पहुंचे, 4 बन जाए। क्या 1 और 7 को एक साथ लिख सकता हूं? देखो मैं कह सकता हूं A1 और A7 का वही प्रोडक्ट होगा जो A2 A6 का होगा, जो A3 A5 का होगा, जो A4 इंटू A4 का होगा। क्या सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि 8 बनाना है ना, सही है। तो ये जितने भी बने क्या क्या बन गए? A1 A7 क्या A1 एक साथ लिख दिया, डन। और A2 A6 एक साथ लिख दिया, A3 A5 एक साथ लिख दिया, A4 रह गया बस। क्या रह गया? ये कितना बन गया भाई? ये कितना बन गया और ये कितना बन गया बता दो मुझे। सर ये हमारा A4 इंटू A4 है, ये भी हमारा A4 इंटू A4 है और ये भी हमारा A4 इंटू, क्या सही कह रहा हूं मैं? अरे ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं A4 का स्क्वायर, ये भी A4 का स्क्वायर है तो इक्वल है ना, ये भी A4 का स्क्वायर है, ये भी A4 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर और A4। क्या सही कह रहा हूं मैं? सर A4 की वैल्यू पता है हमें, कितनी A4 की वैल्यू? 2 है, रख दें 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 1। क्या 2 की पावर 7 होगी? मल्टीप्लाई कर लेना आंसर। क्लियर है? ऐसे हमको यूज करके क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। एक स्पेशल केस बता रहा हूं, उसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो सम निकालना है, क्या करना है? 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 एंड सो। ठीक है, इसका क्या निकालना मुझे? सम निकालना। ठीक है, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब क्या एपी बन रहा है चेक करो। जीपी नहीं बनेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई दिया हो तो क्या कर सकते हैं हम? अब हिंट समझना, इसको आपने कैसे करके 9 9 9 में कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पे 6 6 6 दिया हुआ है तब भी 9 बनाना है, 4 4 4 दिया हो तब भी क्या बनाना है? 9 बनाना। उसको बनाने के लिए करेंगे क्या, वो स्टेप कीजिए। फर्स्ट स्टेप, मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, किसी को प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया 7, मुझे 9 बनाना है। क्या बनाना है? मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या आप लोग भी आसानी से बना लोगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? मान लीजिए यहाँ पे 6 6 6 होता तो 6 कॉमन ले लेते, 4 4 4 होता तो 4 कॉमन ले लेते। अब क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। क्या 9 को 10 माइनस 1 कह सकता हूं मैं? क्या 9 9 को 100 माइनस 1 कह सकता हूं? क्या 999 को 1000 माइनस 1 कह सकता हूं? एंड सो ऑन। क्लियर है क्या मैं? ओके, 7 अपॉन, देखो 10 और ये 10 का स्क्वायर
और ये 10 का क्यूब, ये तो मैंने एक साथ लिख दी। बचा क्या? -1 -1 -1, ये चलते रहेंगे। इनमें से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1। आया समझ नहीं आया? ठीक है, ये मैं 10 एक साथ लिख दिए और 1 है जो क्या किए, एक साथ लिख दिए। और जो 1 मैंने लिखे इनमें से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। डन। अब मुझे बताओ क्या जीपी बन गई है? बिल्कुल जीपी बन चुकी है ये वाली। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 10 है। रेशो कितना है, वो भी 10 ही। देखो 10 का स्क्वायर पॉइंट 10 10, 10 क्यूब 10 स्क्वायर 10। अब रेशो क्या 1 से बड़ा है, रेशो 1 से बड़ा है, तो सम कैसे निकालेंगे? सम का फॉर्मूला था a r⁻n-1 r-1। क्या सही है? दूसरा यहां माइनस है, ये 1 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स, तो सम करूंगा तो 1n हो जाएगा। क्या मान लीजिए 6 होता है यहाँ पे, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो क्या हो जाता 6n। ओके, 7 ए पता नहीं कितना है, 10 है। आर कितना है, 10 है। आर कितना है, 10। आया समझ नहीं आया? क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, बताओ किसका लो? 4 4 4 का लेना। 4 4 4। ओके, मैं 10 टर्म्स ले लेता हूं, ठीक है। कितनी टर्म्स ले लिए, 10। आंसर फिक्स आ जाएगा, इनमें नहीं आएगा, है ना। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे। 1 + 1 1 + 1 1, राइट। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, बिकॉज मुझे 9 बनाना होता है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। डन। इस 9 को लिख देता हूं मैं 10 - 1, इसको 10 का स्क्वायर -1, है ना, इसको 10 का क्यूब -1। अब मैं क्या करूंगा, जो 10 है उनको एक साथ ले लूंगा, और जो 1 है वो सारे -1 -1 -1 है, उनका क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लूंगा, सारे प्लस में आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ क्या जीपी बन चुकी है? ए कितना है, 10, आर कितना है? फॉर्मूला क्या होता है सम का, a⁻n-1। कब, जब आर आपका 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा ही तो आ रहा है, और n पता है हमें यहाँ पे कितना है, कितने टर्म्स का निकालना है जोड़, 10 का। तो a r⁻10 -1 और 10 -1, क्या सही है? अब ये 1 1 1 कितनी बार लिखे हुए हैं, 10 टाइम्स, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 10 - 1 9। बताओ, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कर लोगे? एक पॉइंट में लेके चले, 0.7 0.77 0.777। अब कैसे करोगे क्वेश्चन को, तरीका अपना वही है, तरीका वही है। पहले यहां बनाना 1 और फिर पहुंचना है 9 पे। पहले तो सिंपल बनाओ, क्या इसको 7/10 लिख सकता हूं, 77/100, 777/1000। सेम प्रोसीजर, सर 7 कॉमन ले लो, डन। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 7/9/10
99 अपॉन 100, 99 अपॉन 1000। डन। फिर वही करना है क्या, 10 माइनस 1, ठीक है, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, सही कर रहे हैं क्या? ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 10 अपॉन 10 1 हो जाएगा, 10 को 1 के नीचे करेंगे 1 अपॉन 10। डन। 100 को 100 के अपॉन 1 हो जाएगा, 100 को 1 के अपॉन में 1 अपॉन 100, 1000 1000 1 हो जाएगा, अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन 1000। क्या क्लियर है बेटा? 7 अपॉन 9। अब ये 1 1 1 इनको हम एक साथ तक ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। बचा क्या, माइनस 1 अपॉन 10, माइनस 1 अपॉन 100, माइनस 1 अपॉन 1000, माइनस कॉमन ले ले, ये बच गया 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1000 प्लस एंड सो ऑन। अब n टाइम्स है, कितना है, n टाइम्स, कितना है, n टाइम्स। तो 1 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, n हो जाएगा 1n। इसको चेक कीजिए, क्या AP है, GP है, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 10, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 10, मतलब यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन 10, कितना है ना, और जो A है वो भी कितना है, क्या रेशो 1 से छोटा है, 1 अपॉन 10 से 1 से छोटा है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A 1 माइनस R पावर n और 1 माइनस R। डन। 7 अपॉन 4 n माइनस A कितना है, या फिर 0.1 कह लो, है ना, कितना 0.1 माइनस R भी कितना 0.1, 1 माइनस 0. तो 0.9 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या क्वेश्चन क्लियर है? तो पॉइंट वाला आए ना उसे भी कर लोगे आप। एक क्वेश्चन देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3 A90, A3 तक है बस, ये इक्वल 19 है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, कितना है 19, एक तो, और साथ में A इनका प्रोडक्ट दिया हो, A1 A2 216, कितना दिया हुआ प्रोडक्ट 216, क्या पूछा, फाइंड S20 एंड S इन्फिनिटी। अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, अगर सम और प्रोडक्ट में दे रखा हो जेपी, कितनी टर्म्स सेलेक्ट करनी है, 3, तो कैसे मानेंगे 3 टर्म्स, ए आर और इससे पहले वाली आ जाएगी A अपॉन R। क्या यही बताई थी प्रॉपर्टी अभी, अगर 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी हो और वो प्लस में भी और किस में हो, माइनस में भी हो, तो ऐसे करेंगे हम। फर्स्ट कह रहा है इनका सम करो, क्या करो, A अपॉन R A प्लस AR, वो आपका 19 है, कितना है, राइट। ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट करो, कीजिए प्रोडक्ट, A अपॉन R मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई AR विद कितना है, R से क्या A क्यूब 216 आ गया, और 216 किसका क्यूब है, 6 का, A कितना आ गया, अब A कहाँ रख देते हैं हम, A हम फर्स्ट में रख देते हैं, डन, रखो इसमें, और A को कॉमन भी ले लो, ये 1 अपॉन R 1 और R रह जाएगा, क्या सही है, A यहाँ पे A यहाँ पे और A यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम लीजिए और 6 को ले जाएंगे इधर, एलसीएम आ गया R, कितना आ गया 1 प्लस R स्क्वायर, और ये हो गया 19 अपॉन 6।
ठीक है, भले 6 को इधर ले जाओ, यहाँ पे रहने दो, उससे कोई फर्क। कुछ पूछना है क्या? 6 की करो मल्टीप्लाई, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, r को इधर ले जाओ 19r, सिंपल बनाओ 6r स्क्वायर प्लस 6r, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस 19r प्लस 6 इक्वल 0, 6r स्क्वायर माइनस का 13 रह जाएगा, क्या है? क्या एक क्वाड्रेटिक नहीं बन गई? मल्टीप्लाई करके 36 आई, ऐड करके 13 आई, 4 9 जा, है ना? तो माइनस का 9 और माइनस का 4, क्लियर है? क्या 3 और r कॉमन ले लेंगे? 3 2 जा 6, 3 3 जा, यहां से माइनस 2 2 2 जा, 2 3 जा, आपने देखा 3r 2 2r माइनस 3 कितना हो गया? अभी यहां से चेक करें तो r की दो वैल्यूज आएंगी, एक 2/3 और एक 3/2, ठीक है? अब देखो r की वैल्यू आ गई, हमको निकालना तो S20 था। अब समझना, फर्स्ट केस a तो हमारा फिक्स है 6, कितना 6 आया था, ये तो हमारा। r हमने ले लिया 2/3, कितना ले लिया? अब S20 पूछा है, क्या पूछा है? r क्या 1 से छोटा है? तो सम वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a 1 माइनस r पावर n और 1 माइनस a कितना है? 6 है, r कितना 2 और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 20 और 1 माइनस 2 कर लोगे माइनस। अब कह रहा है वो s इन्फिनिटी निकालो, क्या निकालो? मैंने कहा था जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो r की पावर n 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो ये बच जाएगा 6, 3 1 जा 3, 1/3, 1/3 ऊपर चला जाएगा, 18 हो जाएगा। पता है ना एस इन्फिनिटी फॉर्मूला, a/1 माइनस, वैसे फॉर्मूला ये होता है, बट ये वाली टर्म क्या बन जाती है? 0 जब n टेंड्स टू, तो a/1 माइनस r ही तो बचा, ठीक है? अब वो सेकंड केस में क्या कहेंगे? जब a हमारा 6 हो बट r अलग हो गया, 3/2 हो गया, r कितना हो गया? अब आप कहोगे सर ये तो 1 से बड़ा है, 1 से, और 1 से बड़ा हो तो कैसे निकालते हैं सम? क्या कर लोगे आप इसे, और फिर n को इन्फिनिटी कर देना, यहां से ये वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाती है? a/1 माइनस। क्या इस वाले में s इन्फिनिटी निकाल सकता हूं मैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। रीजन मैंने बताया था, s इन्फिनिटी तब निकलता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो और -1 से, और ये तो 1 से बड़ी है ना, इसमें s इन्फिनिटी नहीं निकलेगा, सिर्फ इस वाले केस में ही निकल सकता है। ये फॉर्मूला ना तब वैलिड है जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच नोट कर लेना, s इन्फिनिटी आप तभी निकाल सकते हो तब -1 और 1 के बीच में रखा हो रेशियो। क्लियर है अभी?